जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी को नरक चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 30 अक्टूबर 2024 को दोपहर 1:15 पर शुरू होगी व अगले दिन 31 अक्टूबर 2024 को दोपहर 3:52 पर समाप्त होगी। नरक चतुर्थी पर यम के लिए दीपक प्रदोष काल में जलाते हैं। ऐसे में इस साल नरक चतुर्दशी 30 अक्टूबर 2024 को मनाई जाएगी। आप सभी को छोटी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। धनतेरस के दिन से ही 5 दिवसीय पर्व शुरू हो जाता है। छोटी दीपावली धनतेरस के दूसरे दिन आती है। इस दिन छोटी दीपावली के साथ नरक चतुर्थी रूप चौदस के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके सौंदर्य की प्राप्ति होती है और सभी तरह के संकट दूर होते हैं, इसलिए इस दिन अभंग्य स्नान का महत्व है। कार्तिक के पूरे महीने में शरीर पर तेल लगाया नहीं जाता और रूप चौदस के दिन तेल की मालिश करने के बाद स्नान किया जाता है। यह स्नान भी शुभ मुहूर्त में किया जाता है जब चंद्रमा उदय होता है। अमावस्या के पहले दिन चौदस के दिन चंद्रमा उदय सुबह के समय होता है। अब की बार 2024 में स्नान का शुभ समय रहेगा 30 नवंबर को सुबह 5:30 से 6:45 के बीच में होगा। इस मुहूर्त में स्नान करना बहुत ही शुभ फल देता है। अब आइए सुनते हैं रूप चौदस पर सुनी जाने वाली कुछ पौराणिक कथा को शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। बोलो भगवान विष्णु की जय। सभी देवताओं का आह्वान करते हुए अपने मंगल जीवन की कामना करते हुए एकाग्र मन से प्रसिद्ध होकर इस कथा को सुनिएगा। भगवान श्री कृष्ण अपनी 8 पत्नियों के साथ सुखपूर्वक द्वारिका में रह रहे थे। एक दिन स्वर्गलोक के राजा देवराज इंद्र ने आकर उनसे प्रार्थना की कि हे कृष्ण, पराग ज्योतिर्पुर के दैत्यराज भौमासुर के अत्याचार से देवतागण त्राहि त्राहि कर रहे हैं। क्रूर भौमासुर ने अरुण का छत्र, आदित्य के कुंडल और देवताओं के मणि छीन लिए हैं और वह त्रिलोकी पर विजय हो गया है। इंद्र ने कहा, भौमासुर ने पृथ्वी पर कई राजाओं को, आम जनों को, अति सुंदर कन्याओं को हरण करके उन्हें अपनी बंदी गृह में डाल रखा है। कृपया करके कोई ऐसा उपाय करे जिससे हम सब बच जाए। सारी बात ध्यानपूर्वक सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र की प्रार्थना स्वीकार की और अपनी प्रिय पत्नी सत्यभामा को साथ लेकर गरुड़ पर सवार होकर पराग ज्योतिष की सहायता से सबसे पहले मूर दैत्य सहित मूर के 6 पुत्रों अंतरिक्ष, स्वर्ण, विभम, असु, नवसुवान और अरुण का संहार किया। मूर दैत्य का वध हो जाने का समाचार सुन भौमासुर अपनी सेनापतियों और दैत्यों की सेना को साथ लेकर युद्ध के लिए निकला। भौमासुर को स्त्री के हाथों मरने का शाप था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को सारथी बनाया और घोर युद्ध के अंत में कृष्ण ने सत्यभामा की सहायता से उसका वध कर डाला। इस प्रकार भौमासुर को मारकर श्री कृष्ण ने उसके पुत्र भगदत्त को अभयदान देकर उसे पराग ज्योतिष का राजा बनाया। भगदत्त कौरवों की ओर से महाभारत के युद्ध में था। कहा जाता है कि जिस दिन भगवान श्री कृष्ण ने भौमासुर का वध किया था उस दिन कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि थी। इसी दिन भगवान ने श्री कृष्ण ने भौमासुर का अर्थात नरकासुर का वध किया और उसके कैद में लगभग 16,000 महिलाओं को मुक्त कराया था। इसी खुशी के कारण दीप जलाकर इस दिन छोटी दिवाली मनाई जाती है। अब दूसरी कहानी सुनेंगे। बोलिए वामन देवता की जय। दक्षिण भारत में वामन पूजा का भी प्रचलन है। कहते हैं कि इस दिन राजा बलि को भगवान विष्णु ने वामन अवतार में हर साल उनके यहाँ पहुँचने का आशीर्वाद दिया था। इसी कारण से वामन पूजा की जाती है। यह बात उस समय की है जब भगवान श्री हरि विष्णु ने वामन रूप अवतार लेकर राजा बलि की सारी भूमि मात्र 3 कदम में नाप ली थी। राजा बलि की विष्णु भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान मांगने को कहा था। तब राजा बलि ने
कहा था कि भगवान आपने कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी से लेकर अमावस्या की अवधि में मेरी संपूर्ण पृथ्वी नाप ली है। इसलिए जो व्यक्ति मेरे राज्य में चतुर्दशी के दिन यमराज के निमित्त दीप दान करेगा उसे यम यातना नहीं होगी। जो व्यक्ति इन 3 दिनों में दीपावली का पर्व मनाए उनके घर को लक्ष्मी कभी न छोड़कर जाए। इसलिए अगर आप मुझसे प्रसन्न हो तो मुझे यही वरदान चाहिए। उसकी प्रार्थना सुनकर भगवान वामन बोले, राजन, ऐसा ही होगा। जो व्यक्ति श्रद्धापूर्वक धनतेरस से लेकर दीपावली तक यमदीप जलाए उसे कभी भी अकाल मृत्यु का भय नहीं रहेगा। कहा जाता है इसी वरदान के बाद ही नरक चतुर्दशी के दिन भी यमराज के निमित्त व्रत, पूजन, दीपदान किया जाता है। इसीलिए श्रद्धापूर्वक सारे नियमों का पालन करते हुए दीपदान अवश्य करना चाहिए, जिससे हमारे परिवार में किसी भी सदस्य की अकाल मृत्यु न हो। अब आइए सुनते हैं नरक चतुर्दशी की कथा। पूर्व काल में शंति देव नाम का एक राजा था। वह बहुत धर्मात्मा और दानी था। पाठशालाएं, धर्मशालाएं, औषधालय, मंदिरों को बनवाता, यज्ञ होम करवाता रहता था। अनेक प्रकार के धार्मिक कृत्यों के करने पर भी अंतकाल में यमदूत उन्हें नरक में ले जाने के लिए आए। तब राजा ने कारण पूछा तो यमदूत ने बताया कि अनेकों धार्मिक कार्य आपके द्वारा किए गए, किंतु एक पाप ऐसा किया जिससे यमराज भगवान जानते हैं और शायद आपको भी याद आ जाए। शंति देव राजा ने कहा कि मुझे आप कुछ याद नहीं है, आप मुझे बताएं। तब यमदूत ने कहा कि एक दिन भूख से व्याकुल ब्राह्मण तुम्हारे द्वार से भूखा लौट गया था। उसी पाप के फल से तुम्हें पहले नरक जाना होगा। राजा यह बात सुनकर बड़ा व्याकुल हुआ। उसने कहा, हे यमदूत, मुझे 1 वर्ष की आयु और प्रदान कीजिए, मैं इस पाप का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। यमदूतों ने यमराज से आज्ञा लेकर उसकी आयु 1 वर्ष और बढ़ा दी। जीवन प्राप्त होते ही राजा शंति देव ने ऋषियों के आश्रम में जाकर इस पाप से मुक्ति का उपाय पूछा। ऋषियों ने कहा, हे राजन, तुम कार्तिक कृष्ण की चतुर्दशी को व्रत रखकर भगवान कृष्ण का पूजन प्रारंभ करो। ब्राह्मणों को भोजन कराना, फिर दान दक्षिणा देकर उन्हें अपने अपराध का वृत्तांत सुनाकर क्षमा मांगना, जिससे तुम्हारे पाप धुल जाएंगे और तुम पाप मुक्त हो जाओगे। तब राजा शंति देव ने ऐसा ही किया। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को व्रत रखकर विधि विधान पूर्वक व्रत संपन्न किया, जिससे उन्हें मृत्यु के पश्चात विष्णु लोक की प्राप्ति हुई। बोलो भगवान विष्णु की जय। अब आइए सुनते हैं कार्तिक मास में सुनी जाने वाली कहानी। एक साहूकार की बहू थी। वो रोज जल्दी अंधेरे में ही उठकर कार्तिक महीने में गंगा जी नहाने जाती। वहाँ पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती। उस शहर के राजा का लड़का भी बहुत जल्दी सुबह अंधेरे में ही नहाने जाता था। वहाँ सोचता, मैं इतनी जल्दी सुबह सवेरे नहाने आता हूँ, फिर भी कोई न कोई मुझसे पहले आकर नहा कर जाता है। तभी घाट गीला मिलता है। तब कार्तिक के समाप्त होने में सिर्फ 5 दिन रह गए थे। तब उस दिन साहूकार की बहू तो नहा कर जा रही थी और राजा का लड़का आ रहा था। किसी ने आने की आहट सुनकर साहूकार की बहू जल्दी जल्दी जाने लगी। उसकी माला और जूतियाँ वहीं रह गई। राजा के लड़के ने माला और जूतियाँ देखी तो सोचा, जब माला और जूतियाँ इतनी सुंदर है तो इनको पहनने वाली कितनी सुंदर होगी। उसने सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया था कि यह माला और जूतियाँ जिसकी है वह गंगा किनारे 5 दिन मुझसे मिलने आवे, तब उसे यह माला और जूतियाँ लौटाऊंगा, नहीं तो उसे भारी से भारी सजा दी जाएगी। साहूकार के बेटे की बहू ने कहा, ठीक है, मैं आऊँगी, पर गवाही के लिए किसी को वहाँ बैठा देना। राजा गंगा जी के किनारे बिछाने बिछाकर एक तोते का पिंजरा लटका कर बैठ गया। उधर वहाँ आई तो दूर से राजा को बैठा देखकर मन ही मन भगवान से प्रार्थना लगी, हे कार्तिक ठाकुर, राधा दामोदर, 5 पांडु, छठो नारायण, हे भीष्म राजा, उस पापी को नींद आ जावे और मेरी लाज बच जावे।
मैंने आज तक पराये पुरुष का मुंह तक नहीं देखा है। आगे भी हे कृष्ण मुरारी, तू ही मेरा नियम निभाना। राजा को नींद आ गई और वह नहा धोकर जाने लगी तो सुए से तोता बोला कि थारी चूच जड़ाऊ हीरा, मारी साख भरजे बीरा। तब सुए ने कहा कि कोई बीरा भी साख भरता है क्या? साख तो देवर या जेठूता भरता है। तब साहूकार के बेटे की बहू ने कहा, देवर साख भरे लो काई, हार घड़ाऊ थारे ताई। सुआ बोला, अच्छा भाभी, मैं साख भरूंगा। इधर वो गई और उधर राजा की नींद खुली। वह हड़बड़ाकर उठा और सुए से पूछा, हे पंछी बता, वह आई थी क्या? और आई थी तो कैसी थी? सुए ने कहा, राजा तुम तो सो गए थे। वह आई थी, उसके बेजोड़े रूप और लावण्य का वर्णन तो कोई कर ही नहीं सकता। उसकी अथाह सुंदरता बताऊं। आभा की सी बिजली, सूरज की सी किरण, केला की सी कामनी, गुलाब को रंग। राजा ने कहा, सुआ तू ठीक कहता है, मैं सो गया। कल अंगुली चीरकर बैठ जाऊंगा। दूसरे दिन राजा अंगुली चीरकर बैठ गया। साहूकार के बेटे की बहू ने दूर से राजे को बैठा देखा, फिर वैसे ही भगवान को प्रार्थना करने लगी कि राजा को नींद आ गई। वहाँ नहा धोकर जाने लगी तो फिर सुवे ने बोला, थारे पगा पेराऊ नेव, म्हारी सांख भरजे देवर। सुवे ने कहा, ठीक है भाभी जी। राजा ने उठते ही फिर उसी प्रकार पूछा। सुवे ने उसी प्रकार जवाब दिया। तीसरे दिन राजा आँख में मिर्ची डालकर बैठ गया। सोचा आज जरूर जागता रहूँगा, किंतु साहूकार के बेटे की बहू के सत की रक्षा कृष्ण मुरारी कार्तिक ठाकुर स्वयं कर रहे थे तो राजा को फिर नींद आ गई। नहा धोकर जाते समय वह सुए से बोली, मोती पुआऊ थारे जेवर, म्हारी साख भरजे देवर। सुए ने हाँ भर ली। राजा जब जगा तो सोचने लगा कि कल सुओं के बिछावन पर सोऊंगा, देखता हूँ कि कैसे नींद आएगी। चौथे दिन साहूकार के बेटे की बहू अपने कार्तिक स्नान के व्रत के प्रताप से वहीं प्रार्थना करती आई और राजा को नींद आ गई और वह नहा धोकर जाने लगी तो सुवे से बोली, देवर ब्याऊ कराऊ थारा, तू साथ दीजो मारा। अगले दिन राजा आग के खीरे जलवे पर उस पर बैठ गया। वहाँ आई कार्तिक ठाकुर से प्रार्थना करने लगी, आज का आखिरी दिन है, हे कृष्ण मुरारी, कार्तिक ठाकुर मेरी लाज बचाना। राजा को नींद आ गई। नहा धोकर वह सुए के पास गई और उसको लाए हुए मीठे पकवान देकर बोली, देवर मीठा भोजन करवे, सुआ साग भरी मर्जे। उसने यह भी कहा कि राजा को कह देना, मेरे 5 दिन पूरे हो गए, अब मेरी माला और मोचड़ी मेरे घर भिजवा देना, नहीं तो उसके मन का पाप उसके शरीर से फूट पड़ेगा। जब राजा जागा तब सुवे ने राजा से कह दिया। राजा ने विश्वास नहीं हुआ, माला और मोचड़ी नहीं भेजी। थोड़े दिन बाद राजा के पूरे शरीर में जलन होने लगी, फफोलने पड़ गए, उनके पीप निकलने लगे। राजा ने बहुत इलाज करवाया पर ठीक नहीं हुआ। अब ओझा गुणियों से पूछा, उन्होंने बताया किसी सती का शाप लगा है, उसके नहाए हुए जल से नहाओ और उसके प्रति आपके मन में पाप आया है उसको मिटाने के लिए उसको धर्म की बहन बनाओ और जो उसकी चीज़ें आपके पास है वह उसको पहुँचाओ, आपका यह रोग मिट जाएगा। राजा ने जूतियाँ और मोचड़ी लेकर साहूकार के घर आया और उसने कहा, ये तेरे बेटे की और बहू की चीज़ें हैं जिन्हें वह गंगा घाट पर भूल आई है, उसे दे दो। उसे कहना मैंने उसे धर्म की बहन मान लिया है और यह भी कहना कि उसके नहाए हुए जल से वह मुझे नहला देवे ताकि मेरी यह बीमारी ठीक हो जाए। साहूकार के बेटे की बहू ने सुन लिया और कहाँ भेजा कि मैं पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती, मैं छत पर नहा लेती हूँ, तू नाले के नीचे बैठ जा। राजा ने ऐसा ही किया जिससे उसकी बीमारी ठीक हो गई। हे पंचभिक्षु देवता, हे कार्तिक ठाकुर, उसका सत रखा वैसा सबका रखना, कथा कहने वाले को, सुनने वाले को, सब परिवार को कहना। अब आइए सुनते हैं गणेश जी की कथा। एक बार गणेश जी एक छोटे बालक के रूप में चिमटी में चावल और चमचे में दूध भरकर निकले। वह हर किसी से कह रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दे, कोई मेरी खीर बना दे। एक बुढ़िया बैठी थी, उसने कहा, ला मैं बना देती हूँ।
वह छोटा सा बर्तन चढ़ाने लगी तो गणेश जी ने कहा, दादी माँ, छोटी सी भगोनी मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा चरू है वही चढ़ा दो। बुढ़िया ने वहीं चढ़ा दिया। वह देखती क्या है, वह तो पूरा भर गया। गणेश जी ने कहा, दादी माँ, मैं नहाकर आता हूँ। खीर तैयार हो गई तो बुढ़िया के पोता पोती खीर खाने के लिए रोने लगे। बुढ़िया ने कहा, गणेशा, तेरे भोग लगना, कहकर चूल्हे में थोड़ी सी खीर डाली और कटोरा भरकर बच्चों को दे दी। पड़ोसन ऊपर से देख रही थी। बुढ़िया ने सोचा कि यह चुगली खा देगी, सो कटोरा भरकर उसे पकड़ा दी। बेटे की बहू ने चुपके से एक कटोरा खीर खाई और एक कटोरा भरकर चक्की के नीचे छुपा दी। अब भी गणेश जी नहीं आए तो बुढ़िया को बहुत जोर से भूख लगी, सो एक कटोरा खीर भरकर कबाड़ के पीछे बैठकर कहने लगी, जय गणेशा, तेरे भोग लगना, और पीना शुरू कर दिया। तभी गणेश जी आए। बुढ़िया ने कहा, आज रे गणेशा, खीर खा ले, तो तेरी तरह राह देख रही थी मैं। गणेश जी ने कहा, दादी माँ, मैंने तो खा ली। बुढ़िया ने कहा, कब खाई? गणेश जी ने कहा, जब तेरे पोते पोती ने खाई तब खाई, जब तेरी पड़ोसन ने खाई तब खाई, जब तेरी बहू ने खाई तब खाई, और जब तूने खाई तो पेट पूरा भर गया। बुढ़िया ने कहा, बेटा, तू तो सारी बात सच कह रहा है, परंतु बेचारी बहू की का नाम मत ले। वह उसने सुबह से कुछ नहीं खाया है, वह सुबह से काम में लग रही है, उसने खीर नहीं खाई है। गणेश जी ने कहा, बुढ़िया, झूठ बोल रही तेरी बहू। बहू ने खीर खाई सो खाई, एक कटोरा भरकर चक्की के नीचे छुपा दी है। देख ले, मैं तो भावना का भूखा हूँ, तूने भोग लगाया तो उसकी भोग में मैंने खा लिया। बुढ़िया ने गणेश जी से माफ़ी मांगी। तब गणेश जी ने कहा, बुढ़िया, इस खीर से नगरी जिमा दे, फिर भी यहाँ खत्म नहीं होगी। नगरी जिमा दी, तब भी चरू पूरा खीर से भरा। राजा को नगरी जीमने का पता चला। बुढ़िया को बुलाया और कहा, क्योरी, ऐसा चरू तेरे घर कैसे आवे? ये तो हमें दे दे। बुढ़िया ने कहा, राजा जी, आप ले लो। राजा जी ने खीर का चरवा महल में मंगा लिया। लाते ही खीर में कीड़े मकोड़े, बिच्छू, कंसले हो गए। दुर्गंध आने लगी तो राजा ने कहा, बुढ़िया, चरवा तू वापस ले जा, जा, तुझे हमने दिया। बुढ़िया ने कहा, राजा जी, आप देते तो पहले कब का देते, यह चरवा तो मुझे गणेश ने दिया है। बुढ़िया ने चरवा वापस ले लिया। लेते ही सुगंधित खीर हो गई। घर आकर बुढ़िया ने गणेश जी से पूछा, बची हुई खीर का क्या करूं? गणेश जी ने कहा, झोपड़ी के कोने में गड्ढा खोद कर गाड़ दे और सुबह उठकर खोद के देखना, धन के 2 चरवे मिलेंगे। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर्धान हो गए। जाते समय झोपड़ी को लात मार गए तो झोपड़ी के स्थान पे महल हो गया। सुबह बहू ने फावड़ा लेकर पूरे घर को खोदने लगी, कुछ नहीं मिला। बहू ने कहा, सासू जी, थारो गणेश तो झूठो है। सास ने कहा, नहीं बहू, मारो गणेश झूठो नहीं है, ला मैं देखूँ। वह सुई लेकर खोदने लगी तो टन टन करते 2 धन के चरवे निकल आए। बहू ने कहा, सासू जी, थारो गणेश तो साचो है, पर मेरो मन कालो है। सास ने कहा, गणेश जी तो भावना की बुके है। हे गणेश जी, जैसा तुमने बुढ़िया को दिया वैसा सबको देना। कहानी सुनने वाले को, पुकार बनने वाले को, आसपास के सुनने वाले को, सबको देना। बोलो गणेश भगवान की जय। मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। आप सभी का धन्यवाद।